अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर अबाउट अ नाइटमेयर, क्योंकि आज वो रात है, वेडनेसडे की वो रात है जहां आपसे शेयर करते हैं और गॉसिप्स करते हैं अबाउट भूत और चुड़ैल और ऐसे हंटिंग प्लेस जो किसी ने भी आपको ना बताए हों। तो उस प्लेस तक के जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक तो बनता ही है। सो लाइक पे जाने से पहले हम चलते हैं अपने कुछ सीन्स की तरफ। तो सीन्स कुछ यूं। वेलकम टू नाइटमेयर शो। सो गाइज, आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी कुछ यूं है कि आज से 4 साल पहले ये जो वाक़या आया, मेरी फुप्पो के साथ पेश आया था। वो मोहम्मद अली सोसाइटी पे रहती थी, तारिक रोड की तरफ जो मोहम्मद अली सोसाइटी है वहाँ पे उनका बंगला था। हर बंगले के पीछे एक पतली गली होती है। तो उस गली के अंदर लोग अमूमन क्या करते हैं, कचरा फेंक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो वो गली जो वैसे ही दूर से दिन दहाड़े वो हॉन्टेड नज़र आ रही होती है, तो रात में तो वो कहर बरसाती होगी बाय द वे। तो उनके भी घर के पीछे, उनके भी बंगले के पीछे एक गली थी जहाँ वो बहुत हॉन्टेड थी। और तो उसको सफाई भी करवाई, लेकिन आपको पता है जहाँ एक ऐसी चीज़ का बसेरा हो जाए जो बस, आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आखिर समझदार हैं आप लोग। तो मेरी पप्पो जो थी बेसिकली वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो वो घर पे अकेली थी क्योंकि मेरे जो पप्पा थे वो हर सैटरडे नाइट को अपने दोस्तों में चले जाया करते थे, वो अकेले रहते थे उस बंगले में। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, वो अपना सीरियल देख रही थी, तो एक खिड़की थी, विंडो, जो उसका जो बाहर का इंटीरियर था वो उसी गली की तरफ पड़ता था। वो पूरी बड़ी सी विंडो है जो अमूमन जो बंगलोज़ के अंदर लगी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी विंडोज़ होती हैं, पर्दे डले हुए होते हैं, वो शशके वशके जो होते हैं उनके। तो वही वाला सीन था। तो सीन आगे मैं बताने से पहले आपको बता दूं, ये कहानी बताने का मतलब किसी को मुझे हर्ट करना या किसी को डराना बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ जो ये स्टोरी है इसको एंजॉय करें। और ये सिर्फ मैं आप लोग को इसलिए बता रहा होता हूँ कि आप लोग की टेक केयर के लिए, कि आप लोग इन इन चीज़ों से आप लोग देखें कि अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत होती है, जो आगे स्टोरी में आपको बताऊँगा। तो टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो वो अपना सीरियल देख रही थी, और वो विंडो जो थी, जो इंटीरियर जो बाहर गली के अंदर था उनका, उसी खिड़की के बराबर में ही, विंडो के बराबर में ही उनकी एलईडी लगी हुई थी, ठीक है। तो वो अपना सीरियल देख रही थी वहाँ पे बैठी हुई, और अचानक से यहाँ से, अमूमन हमें ऐसा कभी लगता है ना कि यहाँ से कोई गुजरा है, तो उनको भी ऐसे फील हुआ कि खिड़की के आगे और पीछे कोई हो रहा है। गाइस समझ रहे हैं इस बात का मतलब? रात के 2 बजे इस तरह आगे और पीछे होने का क्या मकसद होता है? खैर, उन्होंने एक दफ़ा इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद जब उन्होंने वापस देखा, अपने सीरियल के ऊपर फोकस किया, अगेन उनको ऐसा लगा, तो वो समझ गई ये कोई वहम नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ है जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। तो बाकायदा उन्होंने वहाँ पे मुसलसल यूँ करके देखना शुरू कर दिया। तो बाकायदा उस चीज़ को भी फिर सामने आना था। तो भाई वो अचानक से ऊपर से एक लेडी आती है, अजीब व गरीब उसकी हालत थे, हाथ उसके यूं थे और आगे बाल थे। बाकायदा वो मेरी फुप्पो से बोलती है कि मैं अंदर आ जाऊँ, क्योंकि अमूमन ये चीज़ें जो होती हैं इजाज़त लेके अंदर आती हैं। अमूमन जब भी कहते हैं कि दरवाज़ा जब भी आपका नॉक हो तो आप तफसील से पूछें कि भाई कौन है, क्या है, किससे मिलना है। जब भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। तो हम लोग, खैर हम लोग न्यू जनरेशन है जो इस बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। फिलहाल तो भाई उन्होंने इजाज़त ली। पहले तो उन्होंने बोला नो, यानी कि उन्होंने गर्दन हिलाई इस तरीके से। एक बेचारा बंदा अकेला पूरे घर के अंदर, बंगले के अंदर मौजूद है, और वो उसके सामने ये सीन हो तो वो तो घबराएगा ही। लेकिन दूसरी दफ़ा उन्होंने जब पूछा, उस चीज़ ने वापस तलब किया कि मैं अंदर आऊँ, तो उन्होंने यूँ किया, और शायद वो यूँ कर रही थी, वो क्या था, वो चीज़ अंदर आने की कोशिश करने लगी। तो मेरी फुप्पो के पास छोटा सा कुरान पाक जो होता था उनकी साइड टेबल के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह रखा हुआ होता था, वो पढ़ती थी। तो सीन ऐसा हुआ कि उन्होंने फ़ौरी उसको उठा लिया, और जैसे ही देखा तो वो चीज़ गायब। सडनली उन्होंने फ़ौरी कॉल लगाई, टाइम नो टाइम वेस्ट करते हुए उन्होंने फ़ौरी कॉल लगाई अपने हस्बैंड को, यानी कि मेरे पप्पा को, और उनको फ़ौरी बुलाया, उनको सारा वाक़या बता दिया फ़ोन पे ही। वो फ़ौरी आए और उन्होंने आते के साथ ही देखा और सब कुछ किया और एहसार किया, क्योंकि वो कुरान शरीफ जो
है उनसे उनके पास लेके रखा, क्योंकि मेरी फूफो छोड़ नहीं रही थी उस कुरान शरीफ को, क्योंकि वही चीज़ थी जिन्होंने उसकी जान बचाई थी मेरी फूफो की। तो उन्होंने फ़ौरी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे फूफा हैं वो हाफिज़ कुरान हैं, उन्होंने मेरी फूफो के और फिर उनके पेट पे हाथ रखा, क्योंकि मेरी फूफो बताया मैंने प्रेग्नेंट थी, और उनके ऊपर दम किया, आसार में उनको बांध के वो दोनों सो गए। आधी रात को वो अगेन वो चीज़ वो अंदर आई है, और उसने मेरी फूफो के ऊपर तो बस चला नहीं, क्योंकि वो हिसार में थी। उन्होंने आते के साथ ही मेरे फूफो की ये वाली फिंगर जो होती है अपने मुंह में लाइक यूं यूं दबा ली। गाइस अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मेरे फूफा ने अपने बेड के इस तरफ यूं हाथ किया, देखा कि मेरी जो फूफो हैं वो इधर अगर सो रही हैं, तो ये फिंगर जो है वो किसके मुंह में है, ये कौन है। उन्होंने जब गाइस अपनी आंखें खोली हैं, तो गाइस उनकी हालत ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकता। उस चीज़ का चेहरा इतना ख़तरनाक था, इस हद तक के ख़तरनाक था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उससे। उन्होंने जैसे तैसे करके, अब अमूमन जाहिर सी बात है हमारे सामने हो और अचानक से यूं बाल हटें और सामने कुछ और ही चीज़ हो जिसकी उंगली हमारे उसके एग्जिस्ट में हो, उसके मुंह में हो। जब उन्होंने अपनी उंगली को ज़ोर से खींचा है, तो यकीन करें बाहर से तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इंटरनली उंगली जो थी वो पूरी फट चुकी थी, ब्लडिंग से भर गई थी। वो इसलिए क्योंकि उस चीज़ के बिल्कुल बारीक बारीक जो थे दांत थे, बिल्कुल सुई जैसे। उन्होंने उसी वक्त कुरान शरीफ का विर्द शुरू कर दिया है, उन सूरतों का विर्द शुरू कर दिया है जो उनके मुंह में उस टाइम आती गई। वो चीज़ ऐसी भागी है नाक से चिल्लाती हुई, और समझ गए होंगे नाक से कौन बोलता है, तो एग्जैक्टली वो वही चीज़ थी। सॉरी। तो वो वही चीज़ थी। उन्होंने सुबह होते ही, सुबह का भी वेट नहीं किया, उन्होंने अपनी वाइफ को उठाया है, चीख मारी, तो जाहिर सी बात है मेरी फूफो भी उठ गई हैं, और वो फौरी उन्होंने भी उस चीज़ को जाते हुए भागते हुए देखा, तो वो और भी सहम गई हैं। वो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे भी देख रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए सारे के सारे। तो सीन ये है कि वो भागती हुई वो चीज़ जब गई है, वो दोनों ने भी उस टाइम, मेरे फूफा और मेरी फूफी ने भी उसी टाइम पे फौरी घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। वो लोग उसी टाइम पे अपने घर से बाहर निकल गए हैं और अपने ससुराल गई हैं, उन्होंने जाके अपना वाक़या सारा बताया है। अल्लाह पाक ने उनकी किस तरीके से जान बचाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग जानते हैं कि अल्लाह के कलाम में कितनी ताकत होती है सर। और आप लोग से सिर्फ यही कहूँगा कि अपने आप को हिसार में रखा करें, अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में रखा करें। घर से जब भी निकलें दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें, आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहें। मैं हमेशा अपनी इस वीडियो के अंदर जो मैं इस तरह की हॉरर स्टोरी बनाता हूँ, उनमें आपसे यही कहता हूँ कि अपने आप को ज़रूर से ज़रूर ये कोशिश करें कि ये हर किसी को बताएं कि अपने आप को हिसार में बांधें, अल्लाह के हिफ्ज़ मान में रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी जो है बहुत पसंद आई होगी। तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट अपना सॉरी नेक्स्ट वेडनेसडे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू स्टोरी के साथ। तो फिर जब तक के अपना ख्याल रखिएगा अपने इस पन के साथ, कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो फिर चलते हैं, अल्लाह।